हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय जो होता है राज्य के सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है। तो उच्च न्यायालय से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उच्च न्यायालय। जो राज्यों के स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायपालिका होता है वह क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। जो राज्यों के सबसे जो न्यायिक संस्था होता है, ऊपर सबसे ऊपर उच्च न्यायालय ही आते हैं और पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा गया है? उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, या उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 216। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 216। ये आर्टिकल 216। उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, या उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 216। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, 224। अनुच्छेद 224 या आर्टिकल 224। तो कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कितने अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, या भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1862 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1862 ईस्वी। जब भारत में पहला उच्च न्यायालय का गठन हुआ था तो कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। और किस न्यायालय का गठन किया गया था? तो उस टाइम जो जो 1862 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों एक साथ किए गए थे। यह तीनों के तीनों क्या कहते, जो उच्च न्यायालय थे 1862 ईस्वी में क्या हुआ था? तीनों के तीनों को एक साथ गठन किया गया था या स्थापना किया गया था। चौथे जो मतलब तीन थे तो यहाँ हो गया कोलकाता, मुंबई, मद्रास। और जब चौथे उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1866। 1866। तो चौथे उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और चौथे उच्च न्यायालय कौन थे? तो चौथे उच्च न्यायालय के तौर पर जो स्थापना हुआ था तो इलाहाबाद में हुई थी। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। इलाहाबाद कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। तो चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? जो प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 25 या 25। जो प्रेजेंट टाइम में उच्च न्यायालय की जो संख्या है 25 है, जिसमें से 5 संयुक्त हैं। मतलब 5 संयुक्त मतलब कि 5 एक से अधिक राज्यों का क्या है उसमें हिस्सेदारी है। तो क्या है? संयुक्त है, 5 संयुक्त हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 217। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए, 217। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 217 मुख्य न्यायाधीश का था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 217 का क्लॉज 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आर्टिकल 217 के क्लोज 2 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्षों तक जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कितने वर्षों तक अपने कार्य पर कार्यरत रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई 62 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 62 वर्ष तक। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अधिकतम कितने वर्ष तक अपने पद पे कार्य कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 वर्ष। वह 62 वर्ष से ज़्यादा क्या होता है अपने पद पर, उसका अगर कार्यकाल बच्चा भी रहता है तो 62 वर्ष से ज़्यादा वो अपने पद पे नहीं रह सकते हैं, पहले भी त्यागपत्र देके पद छोड़ सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कितना होते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2,50,000। और इसी तरीके से जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय जो होते हैं, जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है, तो उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन होते हैं 2,80,000 के आसपास होते हैं। कितना होता है? 2,80,000। और उसमें जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है? 2.5 लाख होता है। इसी तरीके से क्या होता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो सैलरी होता है कितने होते हैं? 2.5 लाख होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2,50,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके कितने सैलरी होते हैं? तो 2,25,000 रुपये। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214। किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 214। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 214। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्राधिकार होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 226 या आर्टिकल 226। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो उच्च न्यायालय के जो होते हैं जो रिट क्षेत्राधिकार होते हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होते हैं वह राष्ट्रपति जी के द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब राष्ट्रपति जी भी मतलब ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर देते हैं किसी को, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनसे मतलब क्या होते हैं, बात करते हैं कि हाँ इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद संबंधित जो राज्यपाल होते हैं, जिस राज्य में करना होता है उसके जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनसे भी बात करते हैं। उसके बाद संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो पहले पद पर रहते हैं उनसे परामर्श लेते हैं। इन तीनों से बात करने के बाद क्या होते हैं, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या करते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उन अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो शपथ लेना पड़ता है वो किसके समक्ष लेना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राज्यपाल का जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है।
बट इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल जी के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो उच्च न्यायालय है उनके क्षेत्र को, मतलब या उनके शक्तियों को या उनके अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संसद के पास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संसद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संसद। जो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार घटाने का या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15 का क्या होगा? ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संसद। भारत में किस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत उच्च न्यायालय है, भारत में जितने भी 25 उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय में जो सबसे अधिक न्यायाधीशों की जो संख्या है वह किस उच्च न्यायालय में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जो भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहाँ पड़ते हैं? प्रयागराज भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सिक्किम। सिक्किम के जो उच्च न्यायालय है उसमें सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। तो उनमें उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लीला सेठ। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, लीला सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उच्च न्यायालय के जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लीला सेठ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 है। तो जो 25 या 25वां जो उच्च न्यायालय है वह किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेलंगाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तेलंगाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तेलंगाना। 2018 में इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में कितने उच्च न्यायालय है जिनका खंडपीठ है, मतलब उसका दूसरा भी भाग है, यह खंडपीठ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 ऐसे उच्च न्यायालय है जिनका खंडपीठ भी है। कौन कौन है? तो इलाहाबाद है जो कि जिनका खंडपीठ है, बॉम्बे हाई कोर्ट है जिनका भी खंडपीठ है, गुवाहाटी उनका भी खंडपीठ है, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है, मद्रास और राजस्थान। इन छयों को जो हाई कोर्ट है इनका क्या है? खंडपीठ है। थैंक यू। जय हिंद।